हेलो ऑल ऑफ़ यू, दिस इज़ स्टडी पॉइंट क्लासेस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेफरेंस सोर्सेज, जो कि पार्ट 3 है इंफॉर्मेशन सोर्सेज का। जो भी पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट के पेपर 1 की या लाइब्रेरी साइंस के नेट की या फिर एनवीएस केवीएस या कोई भी दूसरा एग्ज़ाम जो कि लाइब्रेरी साइंस का है, उसके अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली सबसे पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 देख लीजिए और उसके बाद ही ये पार्ट 3 पे कंटिन्यू करिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले रेफरेंस सोर्सेज। तो रेफरेंस सोर्सेज में हमारे होता क्या है एक्चुअली, रेफरेंस सोर्स या रेफरेंस बुक एक ही चीज़ होती है। रेफरेंस सोर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपको पता ही है, रेफरेंस सोर्स आर प्रोवाइड एक रेडी रेफरेंस के देने के लिए यूज़ होता है लाइब्रेरी के यूज़र्स को। आपको पता ही है एक रेडीमेड सोर्स होता है जिसको रेडी रेफरेंस बोलते हैं, जो ऑलरेडी रेडी है। मान लीजिए किसी भी यूज़र को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो वो सबसे पहले कहाँ से देखेगा, वो रेडी रेफरेंस से ही। तो उसको जिस रेफरेंस से मिलेगा उसको हम रेफरेंस सोर्स कहते हैं, ठीक है। तो मेनली रेफरेंस सोर्स क्या करता है, वो यूज़ टू प्रोवाइड रेडी रेफरेंस टू द लाइब्रेरी यूज़र्स, ठीक है। और इसका मेनली मकसद क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को क्विकली और मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म में देना। मोस्ट ऑफ द ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा देख लो। जो रेफरेंस बुक होती है, ठीक है, वो बेसिकली क्या हो सकती है, वो डिक्शनरी हो सकती है, वो इंसाइक्लोपीडिया हो सकता है, वो हैंडबुक हो सकता है, वो मैनुअल हो सकता है, ईयर बुक हो सकता है, डायरेक्टरीज हो सकती है। मतलब एक बुक के फॉर्म में अगर कोई रेफरेंस सोर्स बना रखा है उसको हम रेफरेंस बुक कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद लाइब्रेरियंस के अंदर, जैसे अब लाइब्रेरी में क्या होता है, कैटलॉग बनाते हैं लाइब्रेरियंस। जो कैटलॉग होता है वो भी इन हाउस रेफरेंस टूल होता है, उसको भी हम इन हाउस रेफरेंस टूल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट, अब वन ऑफ द पहला जो रेफरेंस सोर्स होता है वो होता है डिक्शनरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप एनवीएस केवीएस या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हो या नेट का ही एग्ज़ाम क्यों ना दे रहे हो, उसमें डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, डिक्शनरी इज़ अ बुक कंटेनिंग द वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज। मतलब एक किसी भी लैंग्वेज के रिगार्डिंग, जो भी उस लैंग्वेज के रिगार्डिंग जितने वर्ड्स होते हैं वो किसी बुक में होते हैं, उसको हम डिक्शनरी कहते हैं, ठीक है। तो मेनली जो डिक्शनरी यूज़ किसके लिए होती है, प्रोनाउंसिएशन के लिए होती है, ग्रामेटिकल लेबल्स के लिए होती है, सिनोनियम्स एंटोनियम्स नोट्स के लिए होती है। ये डिक्शनरी इसके लिए यूज़ होती है। मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, जो कि क्या है, लाइब्रेरी जो डिक्शनरी को जो बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको लेक्सोग्राफर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, मेकिंग ऑफ डिक्शनरी कौन किनके द्वारा बनाया जाता है, लेक्सोग्राफर की तरफ से। ऑल्टरनेटिव टर्म्स भी हैं हमारे पास डिक्शनरी की, ये भी पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी ऑल्टरनेटिव टर्म्स हैं डिक्शनरी की। देखो, ऑल्टरनेटिव टर्म्स क्या होते हैं, सबसे पहले ग्लॉसरी को भी एक तरह से बोला जाता है। ग्लॉसरी का मतलब क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ टर्म विद सम एक्सप्लेनेशन। एक लिस्ट, टर्म्स की लिस्ट एक बनी हुई है और उसकी कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है, उसको भी एक तरह से डिक्शनरी बोला जा सकता है, एक फॉर्म है डिक्शनरी का, ठीक है। और ट्रेजरी ऑफ वर्ड्स को भी हम बोलते हैं लेक्सिकॉन। ये बहुत बार कॉपी पेपर में क्वेश्चन आता है, लेक्सिकॉन किससे रिलेटेड है, डिक्शनरी से, ठीक है। डिक्शनरी ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज लेक्सिकॉन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो, लेक्सिकॉन और लेक्सोग्राफर क्या होता है। इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। इसके बाद क्या होता है, यूजेस क्या है हमारे डिक्शनरी के। देखो, यूजेस हमारे वर्ड के बेस पे, स्कोप इसके कवरेज के बेस पे। जो टाइप्स मेनली अगर हम देखें, जो हमारा डिक्शनरी होती है वो जनरल लैंग्वेज डिक्शनरी हो सकती है, सब्जेक्ट डिक्शनरी हो सकती है, स्पेशल डिक्शनरी हो सकती है, बाइलिंगुअल डिक्शनरी हो सकती है, ठीक है। जो जनरल लैंग्वेज क्या होती है, जनरल लैंग्वेज क्या होती है, जो एक तरह की पूरे वर्ड कवर करते हैं किसी लैंग्वेज का, और उसके मीनिंग या डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन, किसी भी लैंग्वेज का जितने भी वर्ड्स हैं उसका मीनिंग, उसकी एक्सप्लेनेशन, वो सारे कवर करती है जनरल लैंग्वेज डिक्शनरी में, ठीक है।
अब जनरल लैंग्वेज डिक्शनरी भी आगे डिवाइड होती है काफ़ी पार्ट्स में, उसके पर्पस के, उसके साइज़ के, उसके टारगेट यूज़र्स पे। अब जैसे पर्पस क्या होता है, पर्पस सॉरी मान लो पहले हम साइज़ ले लेते हैं। साइज़ क्या होता है, मान लो जी कॉम्प्रिहेंसिव और पॉकेट डिक्शनरी, ठीक है, साइज़ के अकॉर्डिंग होती है, इसमें लगभग सारे वर्ड्स होते हैं, लगभग के सारे वर्ड्स ही होते हैं, और पॉकेट डिक्शनरी में कुछ एनफ वर्ड्स होते हैं क्विक रेफरेंस के लिए, ठीक है, यहाँ से समझ आ गया। इसके बाद टारगेट यूज़र्स के अकॉर्डिंग हम देखें, अडल्ट डिक्शनरी हो सकती है, यंग अडल्ट डिक्शनरी, जैसे चिल्ड्रंस के लिए डिक्शनरी हो सकती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर्पस में पर्सपेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ डिक्शनरी हो सकती है। हम इतनी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं मैंने टाइप्स ऑफ डिक्शनरी की, आप ये सीधे सीधे याद कर लो। इनमें से कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताओ कौन सी डिक्शनरी है, या डायरेक्टरी है, ये क्या है, तो अभी ये सीधे सीधे याद कर लेते हैं जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने वेबस्टर थर्ड न्यू ईयर इंटरनेशनल डिक्शनरी का एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे ऑक्सफोर्ड प्राइमरी डिक्शनरी है, कुछ इंपॉर्टेंट हैं ये, आप ये याद कर लीजिए, एज इट इज़ हम याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म ऑफ सोर्स ऑफ रेफरेंस बुक आती है वो है एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। देखो एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, इट इज़ अ कंपेडियम ऑफ नॉलेज। एक नॉलेज मतलब एक बुक है, उसमें पूरी नॉलेज है, उसको हम क्या कहते हैं, एनसाइक्लोपीडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये वेल प्लान्ड जनरल एनसाइक्लोपीडिया क्या करता है, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन ब्रीफ्स, आइडियाज़, अचीवमेंट, वर्ल्ड, पीपल, लाइव्स, यूनिवर्स, मतलब हर चीज़ होती है इसके अंदर, ठीक है। अब जो इंसाइक्लोपीडिया होता है वो दो तरह का हो सकता है, जनरल इंसाइक्लोपीडिया और सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया। जनरल इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है, जिसमें सारी ऑलमोस्ट जनरल नॉलेज की होती है, ठीक है, और सारी ऑल फील्ड ऑफ नॉलेज, जितनी भी हमारी फील्ड है नॉलेज की, वो सारी कवर होती है जनरल इंसाइक्लोपीडिया में। बट जो सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया होता है वो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। और इसमें जो जनरल होता है ये भी आगे कैटेगरी होता है साइज़ को लेके और टारगेट यूज़र्स को लेके। अब कुछ एग्जांपल बता देता हूँ, लाइक न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिका, अमेरिकाना, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इंसाइक्लोपीडिया के। अब यहाँ से इंसाइक्लोपीडिया में से क्वेश्चन कई बार कहाँ से आ जाता है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से। देखो जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है ये एक तरह सा इंग्लिश इंसाइक्लोपीडिया है, ये याद कर लो, ठीक है। और सबसे पहले इसको कौन पब्लिश करता है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इंक, ये भी याद है कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन पब्लिश करता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शिकागो यूएस, ठीक है। बट अब क्वेश्चन कहाँ से आता है, सबसे पहले जो ये पब्लिश हुआ था 1968 में पब्लिश हुआ था, और इसकी कहाँ हुआ था, स्कॉटिश कैपिटल ऑफ एडिनबर्ग में हुआ था, 3 वॉल्यूम के साथ, मतलब फर्स्ट एडिशन के 3 वॉल्यूम थे, ठीक है, और वो एडिनबर्ग में पब्लिश होता पहला एडिशन। बट अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो शिकागो में है, और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इंक एक इसका जो है पब्लिशर है, ठीक है। अब जो प्रेजेंट जो इसका एडिशन चल रहा है, जो लास्ट एडिशन है वो 15th एडिशन चल रहा है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है, एम्ब्रिज एडिशन किसको बोलते हैं, ये याद कर लो, इसको 15th एडिशन को बोलते हैं, ठीक है। और इसके बेसिकली 32 वॉल्यूम्स होते हैं, और जो कि 3 पार्ट्स में बांटे हुए हैं। सबसे पहला प्रोपीडिया जिसके 2 वॉल्यूम होते हैं, जिसमें इंडेक्स कवर हुआ है। फिर होता है माइक्रोपीडिया जिसके 12 वॉल्यूम होते हैं, और इसमें छोटे आर्टिकल्स होते हैं 750 वर्ड के रिगार्डिंग, हर आर्टिकल में आंसर दिया होता है। और मैक्रोपीडिया जिसके 17 वॉल्यूम है, लगभग 2 से लेकर 300 पेज तक का इंफॉर्मेशन दे रखी होती है इसमें, ठीक है। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको स्पेशली इसलिए लिया है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो लाइब्रेरी साइंस के रिगार्डिंग, ठीक है, ये याद होगा। इसके बाद चलते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, देखो बिब्लियोग्राफी एक तरह से मैं आपको बताऊं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ लिखा होगा, bibliography is a list of document that share a common factor, मे बी एक सब्जेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज। मतलब क्या है इसका, कि किसी सब्जेक्ट ऑफ लैंग्वेज का कॉमन फैक्टर से अगर हमने लिस्ट बना दी है, या किसी ऑथर की लिस्ट बना दी है, ठीक है, किसी भी क्राइटेरिया को लेकर बना दिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं या कोई बुक देखते हैं, उसके लास्ट पे क्या होता है, रेफरेंसेस होता है,
ठीक है। उसमें क्या देखा हमने यहाँ से रेफरेंस लिया है, तो वो क्या है, एक बिब्लियोग्राफी है, उसको भी बिब्लियोग्राफी कहते हैं। या किसी बुक के पीछे भी आपने बिब्लियोग्राफी देखी होगी, जो सोर्स ऑफ रेफरेंस क्या है उस बुक का, तो एक लिस्ट बना दिया ना, तो उस लिस्ट को क्या बोलते हैं हम, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, बिब्लियोग्राफी। देखो ये पर्टिकुलर बाय एक ऑथर का पर्टिकुलर भी हो सकता है, देखो ये एक बाय पर्टिकुलर ऑथर का भी पर्टिकुलर हो सकता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो सकता है, पब्लिश बाय पर्टिकुलर कंट्री हो सकता है, इन अ स्पेसिफिक पीरियड हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अब क्या होता है, इट शुड बी नॉर्मली अपीयर एट द एंड ऑफ पेपर ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर, किसी भी साइंटिफिक लिटरेचर के एंड में जो हो दिया होता है उसे बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। अब यूज़ क्या है हमारे बिब्लियोग्राफी का, बिब्लियोग्राफी का यूज़ क्या है, एक किसी भी मान लो हेल्प टू लोकेट इन्फॉर्मेशन ऑन अ सब्जेक्ट इन अ क्वेश्चन, ठीक है, और प्रोवाइड मीन ऑफ वेरीफाइंग सच एज, मान लो किसी को ऑथर नेम चाहिए, हमें टाइटल कंप्लीट चाहिए या प्लेस ऑफ पब्लिकेशन एडिशन चाहिए, तो ये वेरीफाई हो जाता है यहाँ से, ठीक है। गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल इन कैटलॉग, ठीक है। और ये और बाकी क्या है, इट हेल्प टू फाइंड आउट बेसिक एंड बेस्ट बुक्स ऑन अ सब्जेक्ट, मान लो एक किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बिब्लियोग्राफी बनी हुई है, ठीक है, मान लीजिए लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बिब्लियोग्राफी बनी हुई है, तो उसमें जो ऑथर ने उनकी बुक मान लो लिखी हुई है किसी एक सब्जेक्ट टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है, तो उसका एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है जिसमें लिस्ट बनी हुई है, तो हम वहाँ से डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं कौन सी बुक किसने बनाई है, कहाँ से बनाई है, तो ये भी एक रेफरेंस सर्विस है, ठीक है। अब एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, देखो बिब्लियोग्राफी हमने पढ़ा है, ये क्या है, हमारा सेकेंडरी सोर्स भी होता है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब ये आपको डिफरेंस बता दूं मैं, बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ बिब्लियोग्राफी लिस्टेड इन अ सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल ऑर्डर, मतलब जो बिब्लियोग्राफीज, बहुत सारी बिब्लियोग्राफीज है, उसकी एक बिब्लियोग्राफी आगे बना दी, उसको हम क्या बोलते हैं, बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, वेब्लियोग्राफीज क्या होती है, ये भी एक टर्म है, ये नई टर्म आई है। इसमें क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स विया वेबसाइट, मतलब कि बुक्स की नहीं, एक डॉक्यूमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना रखी है या वेबसाइट की लिस्ट बना रखी है, उस या जो हमारे वर्ल्ड वाइड वेब पे है, ठीक है, www पे है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, बिब्लियोग्राफीज, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई हो, ये वाला पार्ट जो कि पार्ट 3 था, तो प्लीज़ 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 हमारे ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी को अगर कोई डाउट है या किसी को कोई अगर कुछ पूछना है तो हमें कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर से अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और लाइब्रेरी से जो भी वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें टाइम पे। थैंक यू।